देव भारतीय समाज पार्टी ने की समीक्षा बैठक। छड़ी की जगह अब चाबी होगा पार्टी का चुनाव चिन्ह। अयोध्या के बाद अब कन्नौज में सपा नेता गिरफ्तार। नवाब सिंह नाबालिग से रेप के प्रयास में गिरफ्तार। झांसी में संयुक्त मीडिया क्लब ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। अनुज कुमार की सुरक्षा फिर से बहाल करने की मांग। सीएम से की तत्काल सुरक्षा बहाली की अपील। अमरोहा में क्रमिक अनशन के बाद भी नहीं हुई सुनवाई न होने पर अब मेरठ कूच करेंगे किसान ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बदल दिया है। पार्टी ने प्रेमचंद कश्यप को सुभाषपा की यूपी इकाई का अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा सुभाषपा ने पार्टी का चुनाव चिन्ह छड़ी की जगह चाबी रखा है। लखनऊ में हुई एक बैठक के दौरान सुभाषपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने चुनाव चिन्ह बदल दिया है। उत्तर प्रदेश की इकाई भंग कर दी गई थी। संगठन आज घोषणा होगी या घोषणा हो रही होगी पार्टी के हमारे नेताओं की। प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। 4 क्षेत्रीय अध्यक्ष और एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अलग अलग विंगों के संगठन बनाए जाएंगे और सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। इस उद्देश्य से आज यहाँ समीक्षा बैठक हो रही है। अभी 1 महीने लगातार सदस्यता अभियान चला है। जो लोग सक्रिय सदस्य बन चुके हैं उनको जो है हम लोग आज पदाधिकारियों की घोषणा करेंगे। उत्तर प्रदेश अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी सपा नेता का नाम रेप केस में सामने आया है। सपा नेता नवाब सिंह पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग से रेप की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नेता नवाब सिंह सांसद डिंपल यादव के प्रतिनिधि रहे हैं। वो अब कन्नौज में सपा नेता की काली करतूत पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जमकर निशाना साधा है। राकेश त्रिपाठी ने कहा, सपा लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है कि नीति के तहत ऐसे अपराधों पर हमेशा पर्दा डालती रही। पहले अयोध्या का मोहित खान और अब कन्नौज का नवाब यादव, यही सपा का असली चेहरा है। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहाँ पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी में संयुक्त मीडिया क्लब ने गाजियाबाद के पत्रकार अनुज कुमार की सुरक्षा बहाली की मांग को लेकर डीएम अवनीश कुमार को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि अनुज कुमार जो 2018 में जानलेवा हमले का शिकार हुए थे, उनकी सुरक्षा हाल ही में हटा दी गई है, जबकि उनका कोर्ट केस अभी भी जारी है, जिसको लेकर क्लब के नेताओं ने सीएम से तत्काल सुरक्षा बहाली की अपील की है। अन्यथा पत्रकार की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं अनुज कुमार, उनके ऊपर 2018 में एक अटैक हुआ था और जिसमें 4 गोलियां उन पर चली थी, जिसको लेकर अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन है और जो उस मामले के जो आरोपी हैं कुछ उसमें जमानत पर रिहा भी हैं और ऐसे में उनको और उनकी फैमिली को जान से खतरा है। और जब उनकी जान का खतरा था तो पुलिस वालों ने उन्हें सुरक्षा दी थी, सुरक्षा में उन्हें गन वगैरह मिला था। लेकिन अभी जो मौजूदा वहाँ के कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को हटा लिया गया है और अब उनकी फैमिली और वो हर पल दहशत में रहते हैं और हमेशा जान का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। गाजियाबाद के अमरोहा सहित पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले बीती 15 जुलाई से तमाम किसान विभिन्न मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे थे। आरोप है कि उनकी समस्याओं को सुनने
अनशन स्थल पर कोई भी नहीं आया, जिसके बाद अब संगठन के आह्वान पर यह तय हुआ है कि किसानों की अगर 15 अगस्त तक समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया जाता तो पूरे प्रदेश में मजबूत होकर किसान मेरठ कूच करेंगे। हम लगभग हमने 29 दिन से धरना दे रखा। लगभग यहाँ 12 बिजली घरों पर धरना चल रहा है जिला अमरोहा के अंदर। हमारी मांग है बिना शर्त बिजली का बिल माफ हो, बिना किसी खर्चे के जो मतलब आश्रित कनेक्शन होते हैं बिना किसी खर्चे के ट्रांसफर हो, और यदि प्रीपेड मीटर लगे तो हमारी फसल का पहले प्रीपेड पेमेंट होना चाहिए। हम लगभग हमने अमरोहा में एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकों में संविधान की प्रस्तावना को हटा दिए जाने और बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाली संरचना लिखने के मामले में आज अमरोहा में अल्पसंख्यक के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मांग उठाई गई कि उक्त प्रकरण को तत्काल संज्ञान लेकर ऐसा करने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसके अंदर से जो है संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया गया है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। और दूसरी चीज़ ये है कि बाबरी मस्जिद का जो बाकायदे एक नाम, और उच्च न्यायालय ने भी जब उसका फैसला दिया था तो उसमें बाबरी मस्जिद कहा गया और उसमें से लफ्ज़ बाबरी मस्जिद को हटा के 3 गुंबदों वाली एक चीज़ का नाम दे दिया गया है। तो हम उसी सिलसिले में माननीय जिला अधिकारी के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री को, जो कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो एनसीईआरटी से सिलेबस से निकाला गया है उसको वापस लेकर आया जाए। गांव के बाहर जंगल में मवेशी चराने गए किसान की आपसी विवाद के चलते गांव के दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। दिन दहाड़े की गई हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। आज दिनांक 12/8/2024 को थाना कुरारा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव पतारा में छोटेलाल प्रजापति, जिनकी उम्र करीबन 40 वर्ष है, उनकी गांव के कुछ लोगों से विवाद में हत्या कर दी गई है। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया, सभी उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचा गया, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक की टीम भी बुलाई गई। इसमें शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई जल्द से जल्द कराई। आज दिनांक 12/8/2024 हमीरपुर में हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश से भारत आए मुसलमानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल देश से निकाल देना चाहिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों का कहना है कि पड़ोसी बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम भारत में रह रहे हैं, बांग्लादेशी मुस्लिमों को तत्काल भारत से निकालना चाहिए। साथ ही प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया। आग्रह किया है कि भारत देश में जितने भी इस्लामिक बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम हैं, उनको तत्काल प्रभाव से भारत से बाहर किया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति चिंताजनक नहीं, बहुत ही शर्मसार है। 5-5 साल की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जरा से बच्चों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है और निश्चित तौर पर यह बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक घटना है। जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहाँ पर किसी से कोई जात नहीं पूछ रहा कि आप पिछड़ा है, कि आप दलित है। भारत ही नहीं है तो पूरे विश्व को पता है कि एक जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोग बांग्लादेश में 17.5 करोड़ की आबादी, इसमें 1.5 करोड़ सनातनी हिंदू उस देश में रहते हैं। अभी जब बांग्लादेश का तख्ता पलट किया गया तो वहाँ पर रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय यानी हमारे हिंदू समाज के लोगों को इस प्रकार प्रताड़ित किया गया, माताओं बहनों के साथ रेप किया गया। एक राक्षसी प्रवृत्ति की जो ये विचारधारा है, इस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। अगर वो लोग बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदुओं को नहीं पचा पा रहे हैं तो हम इन अवैध घुसपैठियों को, जो हमारे भारत में 4 से 5 करोड़ रह रहे हैं, जो साले आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों को हमारे देश से तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाना चाहिए।
बदायूं में पशु व्यापारियों से सोमवार को दिन दहाड़े 49,500 रुपए की लूट हो गई। एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने असलहे के बल पर इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही दोनों के मोबाइल भी लूट कर भाग गए। मामले की जानकारी पर एसपी देहात के सरो समेत पुलिस अफसरों ने घटनास्थल का मुआयना किया, जबकि बाद में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। आज खनुआ नगला जंगल के पास में, जो थाना जरीफ नगर के हल्का नंबर 1 में पड़ता है, वहाँ से कुछ पशु व्यापारी, 2 पशु व्यापारी थे जो जा रहे थे नाधा में, जो पशु बाजार था वहाँ लगता है, वहाँ जा रहे थे। तो उनके साथ 3 संदिग्ध व्यक्तियों ने धक्का दे करके गिरा दिया। गिरा के उनके पास 50,000 रुपया जो था, 49,500 रुपया था, वो छीन के ले गए। सिद्धार्थनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार पर एसिड अटैक किया गया है। इस हमले में परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों का इलाज के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। गाली गलौज हुआ है, ये हमारी भाभी और उस जो घटना किया उसके बहन से। अच्छा। उसके बाद में रात में एसिड अटैक हुआ है। अपने बरामदे में सो रही थी जी, वो आया और एसिड अटैक किया। उसके बाद में हमारी भाभी ने उसका नाम लेके जोर से बुलाया हमको। हमने दौड़ा। अब देखा इनके और इनके लड़की के बदन से पूरा धुआं निकल रहा है, घर पूरा धुआं हो गया, मच्छरदानी जल गया, बिस्तर जल गया। उसके बाद हमने जो है इनको बचाने के प्रयास में पहले जुट गया कि भाई पहले इनको बचाया जाए, उसके बाद में दूसरी को पकड़ा जाए। गाली गलौज हुआ है। गाँव के ही एक व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर तथा उनके पुत्र पुत्री के ऊपर एसिड फेंक दिया गया है। इस तहरीर पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 101/24 अंतर्गत धारा 124(1) BNS पंजीकृत किया गया तथा पुलिस व फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही पीड़िता को और उनके बच्चों को मेडिकल हेतु भेजा गया। मेडिकल में डॉक्टर द्वारा जो परीक्षण किया गया है उसमें पाया गया कि पीड़िता व उनके बच्चों को कोई भी गंभीर चोट नहीं है, मात्र कतिपय स्थानों पर त्वचा का रंग निकलने का। धान की रोपाई लगभग पूरी हो गई है और बरसात भी हो रही है, तो इस बीच किसानों को खरपतवार और कीट की चिंता सता रही है। सिद्धार्थनगर जिला के जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने कहा कि किसानों को चिंता के विषय नहीं है। किसान अपने नजदीकी रक्षा इकाई पर संपर्क करें और खरपतवार की कीटनाशक का छिड़काव करें। देखिए, हमारे किसान भाइयों ने अब खेत में रोपाई कर ली होगी और सर्वप्रथम रोपाई के बाद खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। किसान बिस्पायरिक सोडियम और मेटसल्फुरान का प्रयोग करके अपने चौड़ी और सकरी खरपतवार से उससे मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा इस समय धान में हम लोग पत्ती लपेटक, तना छेदक और इसके साथ दीमक, इसका जो प्रकोप है बहुतायतता से देखते हैं। और इसके लिए हम लोग जैसे हम लोग स्टेम बोरर की बात करते हैं, जो तना छेदक होता है, इसका पहचान हम लोग कर सकते हैं कि खेत में हमको सूखी हुई पत्ती दिखेगी, तो इसके लिए हम लोग ये डाइमेथोएट का प्रयोग करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग को खेत में पत्ती लपेटक दिखता है तो हम लोग रस्सी वाली तकनीक से रस्सी को हम लोग नारियल की रस्सी को खेत में ले जा करके उसको एक बार खेत में घुमा देंगे, तो जो तना छेदक के जो हमारे पत्ती लपेटक के कीड़े। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।